ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। प्रातः स्मरणीय श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ श्री सद्गुरुदेव के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। संघ सभा के अध्यक्ष व संचालक, सभी संतजन, वक्ता व श्रोता, सभी माता व बहनों, सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। रिंकू भैया सही बोले कि वह एक की द्वय की क्लास में अगर रिपीट करते रहेंगे जय हो तो 11 को पढ़ोए या ठीक है जी। शहद की दवाई है, बस डॉक्टर दे दे कि शहद में दवाई मिला के चाट लो, पर करुई दवाई के लिए जी सेहत को सहयोग है। हाँ। लेकिन पढ़ना तो आगे पर दवाई है, सेहत की दवाई है, आगे तो बढ़ना पड़ेगा। हाँ। अब वही चौपाई चल रही है कि बिना सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। लेकिन जाते आगे एक चौपाई और कहते हैं अभी जानो कि बहुत काल कीजे सत्संगा। आगे की बात जा रही है, बहुत काल कीजे सत्संगा तबई होए मोह भ्रम भंगा, होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब रघुनाथ जी के चरणों में अनुराग है जाएगो तो भगवान कह रहे हैं मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोह पावा, करहु सदा तिन कर रखवारी। उनकी रखवारी में सदा कत्तू, और कैसे कत्तू? करहु सदा तिन कर रखवारी, जिम बालक राखे महतारी। मतलब ऐसे में रखवारी कत्तू उनकी, लेकिन भरोसा तो मुँह पे है जाए। द्रौपदी भीष्म पितामह के चरणों में गुहार लगा रही है, धृतराष्ट्र के में लगा रही है, कृपाचार्य द्रोणाचार्य के में लगा रही है, लेकिन सबने नजरें नीचे कर ली। तब कृष्ण जी पे तब मतलब लगाई है भाई, तब वे आए तो चीर बढ़ा हुआ है और मार का राखे और बातें आगे राखते हैं। महाभारत में भीष्म पितामह प्रधान सेनापति है कौरवन के, तो उनने कही 4-5 दिन युद्ध चलेगा, तो दुर्योधन ने आरोप लगाया भीष्म पितामह पे कि पितामह आप युद्ध सही ना कर रहे, आपके अंदर हत हमारे जरूर हो संग में, लेकिन पल्लंग आपको हित है। कि नहीं दुर्योधन, ऐसी क्या बात है? कि ऐसी बात ये है कि अब तक पांडव मारो क्यों नहीं गए? अगर तुम सही कर रहे हो तो एक आध पांडव तो मच जातो। उनने कही कि पांडव मच जाता तो चल जा, कल एक पांडव मारा जाएगा। तो क्या कर ले, युद्ध विराम है वो कल की कही ना। अब भाई कृष्ण जी को बड़ी चिंता भई कि जिका वो भीष्म की प्रतिज्ञा है एक मारो जायो। तो सवेरे के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जगे और द्रौपदी के शिविर में पहुंचे। द्रौपदी के शिविर में पहुंचे, जगाई कि द्रौपदी तुम सो रही हो? कहा है अरे कि आज बहुत बड़ा अनर्थ है जाएगो, तुम सोवत नहीं तो आज भीष्म बाबा ने कल ही प्रतिज्ञा करी है कि एक पांडव आज मारो जाएगो निश्चित, और झुकावो कि जल्दी चलो मेरे संग। तो ब्रह्म मुहूर्त में भीष्म पितामह अपने शिविर में भजन करते, भजन कर रहे तो अब वे चली तो उनके पायन की चप्पल की आवाज हुए। कृष्ण जी ने कही कि लाओ इन्हें उतारो, तो अपने पीताम्बर में लपेट के बगल में दबाई वे चप्पल। जा जगह को हमारे गुरुजी के गुरु भाई ये दादा जानते, ब्रह्मचारी रामानंद भिंडाश्रम के महंत शरीर शांत है गो, वे एगो भजन सुनावते। याद हो तो सुनाई दो। खुद तो बाहर ही खड़े रहे, भीतर भेजा पांचाली को, और जति बाबा के चरणों में जाकर अपना मस्तक रख दो। द्रौपदी ने जा मस्तक रखा चरणों में भीष्म पितामह के,
चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीषम एकदम चौंके। देखा एक सदभा नारी है, चरणों में शीश झुकाती है। उसके तन की रंगमा साड़ी सदभापन को दर्शाती है। यह बात तुम्हारा अचल रहे, सिंदूर से मांग न खाली हो। पर देता हूँ मैं ए बेटी, तू वीर कुमारों वाली हो। अब द्रौपदी ने कही तो सही। अब द्रौपदी खड़ी भई, हाँ, इतनी सुनकर द्रौपदी बोली, हे बाबा तुम क्या कहते हो? कल और आज कुछ और कहा, तुम सत्य प्रतिज्ञा वाले हो। तुम सत्य प्रतिज्ञा वाले। अब उन्हें होश आएगा, जो तो द्रौपदी है भाई, उन्हें तो साड़ी दिख रही, रंगीन साड़ी है तो सदवा स्त्री है। अब आया होश पितामह को, हाथों की माला छूट गई। मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बेटी तेरे इन प्रश्नों का उत्तर मैं पीछे ही दे पाऊंगा। तेरे सुहाग का निश्चय भी मैं पीछे ही कर पाऊंगा। अब कह रहे हैं, बेटी तुमने मेरे कुल को इतना पवित्र कर डाला है। पहरा देता होगा तेरा जो विश्व रचाने वाला है। समझ गए? कोई लाइन हो सकता जितना कलाकारी है। और सदगुरुदेव भगवान की जय।